रहीम खान की तहसील सादिकाबाद में 150 के करीब मुस्तहक जोड़ों की शादियां मुखैर हजरात की जानिब से की जा रही हैं। मुझसे बहुत लोग रब्ता करते थे कि हमारी बच्चियों के बड़े मसाइल हैं। एक बच्ची अपने बाप के घर से रुखसत होकर जब अपने ससुराल जाती है, उसके कपड़ों से लेके बर्तनों तक, बिस्तरों तक, हर चीज वो होती है जिससे अपने घर का निजाम चला सके। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम खान की तहसील सादिकाबाद में और आज आप मेरे रकब में देख सकते हैं कि 150 के करीब मुस्तहक जोड़ों की शादियां मुखैर हजरात की जानिब से की जा रही हैं और इनको तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी मुहैया किया जा रहा है। इनकी और इनके साथ आने वाले जो मेहमान हैं उनकी खातिर तवाडो भी की जा रही है बड़े लजीज़ खानों से। तो इस प्रोग्राम को जो मैनेज कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, अब्दुल हफीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये ख्याल इन्हें कैसे आया और ये इसका प्रोसेस क्या है और इसके ऊपर तकरीबन कितना खर्चा आता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो आप इतनी खूबसूरत महफिल से जाते हैं सालाना, तो ये ख्याल आपको कैसे आया? जी बहुत शुक्रिया। ये ख्याल के मुतल्लिक़ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये अल्लाह की ज़ात है। मेरे दिल में डाला आज से 12 साल पहले मैं पाकिस्तान आया हुआ था, तो ऐसे दोस्तों के साथ बैठा हुआ मेरे ख्याल आया यार कुछ ना कुछ खैर का काम करना चाहिए। तो हमने 2-3 साल तो ऐसे इस काम को किया है कि मुख्तलिफ हमारे प्रोजेक्ट थे। मेडिसिन के मुतल्लिक़ डिस्पेंसरी है जो अब भी फुल टाइम चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिकल कैंप लगाना, बच्चे को किताबें वगैरह लेके देना, इस तरह बहुत सारे काम थे 6-7। ऐसे ख्याल आया मुझसे बहुत लोग रब्ता करते थे कि हमारी बच्चियों के बड़े मसाइल हैं इस इलाके में। तो हमने पहला प्रोग्राम जो किया वो 20 बच्चियों की शादी से शुरू किया है और ग्रेजुअली ये बढ़ता गया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने 175 बच्चियों की शादी की और इस दफ़ा तकरीबन 150 हैं उनकी शादी की। तो इसमें आप तमाम सामान देते हैं उनको जो ज़रूरियात ज़िंदगी का होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि एक बच्ची अपने बाप के घर से रुखसत होकर जब अपने ससुराल जाती है, उसको हर वो सामान दिया, वो लग्जरी चीज़ों तो नहीं होती, उसकी ज़रूरत का आप समझें कि उसके कपड़ों से लेके बर्तनों तक, बिस्तरों तक, हर चीज़ वो होती है जिससे अपने घर का निज़ाम चला सके। बहुत ज़बरदस्त। तो इसका प्रोसेस क्या है? कैसी फैमिली मतलब कि आपसे रब्ता करती है और आप आपका क्राइटेरिया क्या है? अब तो यूँ होता है, कौन से लोगों को आप तरजीह देते हैं? हमारे नज़दीक तो हर वो आदमी जो मुस्तहिक है उसके लिए हम काम करते हैं, मगर उसमें से भी हम कोशिश करते हैं कि जो मोस्ट डिज़र्विंग है उसके साथ चला जाए। इस दफ़ा तकरीबन मेरे ख्याल जैसे अभी प्रोग्राम में बताया 450 के करीब एप्लीकेशन गई और उसमें से हमने 150 लोगों को निकाला है। ये भी मोस्ट डिज़र्विंग है। हमारे वसाइल कम हैं, अगर अल्लाह ताला वसाइल बढ़ा दे तो हम इनको वापस मिला करें, सबकी शादियाँ करें इंशाल्लाह। तो इसमें जो है कितना है खर्चा एक जोड़े के ऊपर, एक अंदाज़ा वैसे कितना हो जाता है? आप यूँ समझें कि इस दौर में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के करीब मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इतना आ जाता है। तो देखने वालों को क्या मैसेज देंगे अगर कोई अपने एरिया में करना चाहे इस तरह का, या मुखैर हजरात के लिए क्या पैगाम है आपका? इसी तरह जिस तरह आपने बात की कि मुख्तलिफ इलाकों में करने का, आप हैरान होंगे कोयटा की तरफ से हमें एप्लीकेशन लास्ट ईयर भी आया, वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ भी एक प्रोग्राम करें। अभी चलास से भी हमें लोगों ने रब्ता किया, कश्मीर से भी किया और नेक्स्ट ईयर हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह 50 बच्चियों की इज्तिमाई शादी जो है वो कोयटा में करेंगे, इसी तरह चलास में और आज़ाद कश्मीर में, और इंशाल्लाह उसके बावजूद 200 बच्चियों की शादी का इरादा यहाँ भी है इंशाल्लाह। कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं लोग आपके साथ इस मिशन में? हर वो आदमी जो समझता है कि ये खैर का काम चल रहा है तो वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं, हमारी तंजीम से रब्ता कर ले। तो मैं तो खैर वापस चला जाता हूँ और यहाँ अब्दुल वहीद कुरैशी साहब होते हैं, अब्दुल वाजिद शकीरा साहब होते हैं। इतने सालों में आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या, आप इज्तिमाई शादियाँ करते आ रहे हैं, कोई ऐसी फैमिली आपसे मिली हो कि जो वो बड़ी अभी तक आपको याद हो, उनकी जो गुफ्तगू हो? हर साल अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अंदर गया तो जो बच्चियों के साथ उनके माँ बाप आए हुए थे मेरे पाँव पकड़ के रोने लग गए कि हाजी साहब हम तो इस काबिल ही नहीं है कि हम जो कपड़े आप देते हैं हम अपने बच्चों को पहना सकें, हम तो खाना नहीं खिला सकते। आप इस तरह इन बच्चियों को रुखसत करते हैं जिस तरह आपकी अपनी बच्चियाँ हों। जब मेरे अंदर ये दर्द होगा ना अपनी बच्चियों वाला, तो मैं इनकी इज़्ज़त करूँगा, इनको इस तरह रुखसत करूँगा। वाकई जैसे आपने कहा कि मैं सुना देता हूँ कि 2 साल पुरानी बात है कि एक खातून हमारे दफ्तर में आई, उसने मुझे आके रो के कहा कि इस तरह हमारे हालात हैं। तो मैंने कहा कि भी अब तो प्रोसेस पूरा हो गया, उसके बावजूद वो ज़िद की। तो मैंने उसको अपनी टीम को भेजा, तो देखने में यह आया कि उस घर में तो छत भी नहीं थी। उसने अपनी स्टोरी सुनाई, कह रही कि मियाँ जो है ना वो नशाई है, मेरी बेटी को बेच रहा है।
तो मेरा उस चीज़ से दिल दुखा। फिर मैंने अपनी टीम को भेजा, वाकई ऐसा था, उसका भांजा था, उसके साथ निकाह किया। वो आज भी खातून जब भी मैं आता हूँ पाकिस्तान तो मुझे मिलती है, दुआएं देती है, रोती है कि ऐसा भी इस तरह के बहुत सारे हैं। जितनी बच्चियाँ हैं सब की स्टोरियाँ हैं, अगर मैं सुनाऊंगा तो फिर मुझे भी तकलीफ़ होती है। बहरहाल अल्लाह ताला काम ले रहा है हमसे। अल्लाह का शुक्र है, जब ये हमने अर्रहमान वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम शुरू किया था तो 20-25 जोड़े हमारे पास हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद जैसे हमने इसकी थोड़ी सी नमूदुन्नुमाइश वाली, अक्सर लोग कहते हैं कि दूल्हे हज़रात सामने बैठे हुए हैं मैरिज हॉल के अंदर, ये नमूदुन्नुमाइश में आता है। तो इसमें हमने सिर्फ मोटिवेशन के लिए, जो मुखय्यर हज़रात उनकी मोटिवेशन के लिए इन लोगों को हम सामने लेके आते हैं। बेसिकली आज हम 155 लोगों की शादी का हमने अरेंज किया अल्लाह के करम फजल से। जो स्टेज पे दूल्हे बैठे हुए 75 हैं, बाकी जो लोग नहीं स्टेज पे आना चाहते उनके घरों में हमने ये सामान पहुंचाया है उनको, ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। वही बंदा स्टेज पे आया जो खुद चाहे कि मैं जी आना चाहता हूँ, उसकी फैमिली के मेम्बर आए हैं। हर दूल्हे के साथ दुल्हन के साथ 10-10 लोग बारात के आए हैं, उनको हमने फैसिलिटेट किया, उनके खाने का उनको वेलकम किया अच्छे तरीके से। जैसे एक बंदा अपना एक इवेंट होता है शादी का, वैसे ही हमने पूरा अरेंज बैंड बाजे का अरेंज किया हुआ है। उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो और उनको ऑनर दी है। ये आज हमारे यहाँ के मेहमान खुसूसी दूल्हा दुल्हन हज़रात हैं, उनके लिए सारा इवेंट हमने किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ही करवाने वाले हैं। और ये हफीज़ साहब हमारे कनाडा से हर साल आते हैं इस इवेंट के लिए, और यहाँ रहीम खां के कुछ मुखय्यर हज़रात हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। इस दफ़ा हमारे पास जो एप्लीकेशन आई थी वो 455 आई थी एप्लीकेशन, लेकिन उसमें से हमारे पास बजट की कमी की वजह से हमने 155 बच्चियों को फैसिलिटेट किया है। मेरी मुखय्यर हज़रात से भी अपील है कि वो हमारे से राब्ते में आएँ। और ये देखें, आपने सारा इवेंट हमारा देखा है, आपने चेक भी किया होगा, बहुत से यतीम बच्चियाँ हैं, यतीम बच्चे हैं जिनके पास अपनी बच्चियों के हाथ पीले करने के लिए वसाइल नहीं है। वो लोग हैं उनके पास वसाइल नहीं है, तो वो फिर हमसे रब्ता करते हैं। पूरा साल इनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है, लाइजोन आपस में रहता है। वो ऐसा ऐसा जैसे हम तसल्ली के साथ तस्दीक की जाती है कि वाकई लोग मुस्तहिक हैं, तो फिर उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। आप इस खूबसूरत सी तकरीब में शरीक हैं, क्या जज्बात हैं और क्या आपने महसूस किया यहाँ पे कि ये कैसा इनिशिएटिव है? मेरे पास तो भाई अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयान करूँ। महसूस का जो आपने कहा, तो मैंने ये महसूस किया कि जैसे ही मैं एंट्री हुआ हूँ और इतने सारे दूल्हे देखे हैं और इतनी सारी दुल्हनें जब देखी हैं, तो मुझे राहत महसूस हो रही है। और मुझे ये महसूस हो रहा है कि अब्दुल हफीज़ खान साहब ने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को ज़िंदा किया है जिसमें यह कहा गया है कि माल मैंने दिया है, खर्च आपने करना है। माल मैंने दिया है, मैं देखता हूँ किस तरह आप खर्च करते हैं। तो अब्दुल हफीज़ खान साहब ने कनाडा से आके ज़िला तहसील सादकाबाद में ये साबित कर दिया है कि अल्लाह के बंदे अभी भी ज़िंदा हैं, अल्लाह की कुदरत अभी भी ज़िंदा है, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करने वाले लोग अभी भी ज़िंदा हैं। यहाँ आके बहुत राहत सुकून महसूस है और दिल करता है कि मैं सब कुछ इन पे कुर्बान करता। दुल्हनों की क्या तासुरात हैं और इनके साथ जिनकी फैमिलियाँ हैं उनके क्या जज्बात हैं? दुल्हनों के तासुरात तो बहुत ही अच्छे हैं, बच्चियाँ बहुत खुश हैं। और ख़ास तौर पे जब वो अपना ब्राइडल ड्रेस उन्होंने देखा है, उस पर उनको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, उनके वालिदैन बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमारे पास असल में ये है कि ये हमारा 8वां इज्तिमाई शादी प्रोग्राम है, तो बच्चियाँ बहुत ही मुस्तहिक, गरीब, यतीम और बेआसरा घरानों से आती हैं, बेसहारा होती हैं। और अक्सर इनमें से ऐसी बच्चियाँ भी हैं जो बोलने से भी माजूर हैं, क्योंकि पिछले साल जब हमने किया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे माजूर भी थीं, डेफ भी थीं, ब्लाइंड भी थीं और क़ुव्वत गोयाई से महरूम भी थीं। इस साल भी माशाल्लाह से हम 150 से ज़्यादा बच्चियों को यहाँ से रुखसत कर रहे हैं साजो सामान देकर। बच्चियाँ अपनी जगह पे बहुत खुश हैं, उन्होंने खुशियों का अपने का इजहार भी बहुत किया है। और उनके वालिदैन भी अपनी जगह पर बहुत खुश है कि उनके सर से एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो उतर रहा है, और पुरसुकून है कि उनकी बच्चियाँ अपने घरों में पुरसुकून होकर जा रही हैं।